चलिए स्टार्ट करें। अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक कर जाती थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट। जब चैप्टर का इंट्रो दिया था तब भी मैंने आपको बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए आपके पास लाइट पहले तो एयर में ट्रेवल कर रही थी, फिर एकदम से लाइट किस में एंटर कर गई? वाटर में एंटर कर गई। जैसे कि एक लेजर लाइट है मेरे पास, मान लीजिए लेजर लाइट है, इससे कोई लाइट निकल रही है, उसका फिलहाल मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग क्या है? फिलहाल क्या है? नीचे अगर पानी है, पानी भरा हुआ है, जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरा होता है, तो अगर पानी में जब लाइट जाएगी तो अब लाइट का मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग क्या हो जाएगा? वाटर। चेंज हो जाएगा। पहले लाइट किस में जा रही है? एयर। नीचे किस में एंटर हो रही है? तो पहले लाइट का मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग क्या था? अब लाइट का मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग क्या है? ये एक लाइन मैंने यहाँ पर इंटरफेस बना दिया बेसिकली, जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है। इससे ऊपर क्या है? इससे नीचे क्या है? लाइट रे आ रही है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब स्ट्रेट, तिरछी आ रही है, स्लैंटिंग आ रही है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में ऑब्लिकली वर्ड यूज कर लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्लिकली का क्या मतलब है। ऑब्लिकली का मतलब है तिरछी आ रही है, सीधी ना आकर तिरछी आ रही है, किसी एक सर्टेन एंगल पर आ रही है। ऑब्लिकली की जगह हम स्लैंटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि लाइट रे जो आ रही है वो स्लैंटिंग आ रही है। ये चीज समझ आ रही है सभी को? जो लाइट रे आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। जिस पॉइंट पर आ रही है वो पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को वंश वर्मा कैसे डिफाइन करें? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान से समझते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट को सीधे निकल जाना चाहिए था, लाइक दिस। हाँ या ना? यस सर। बट लाइट का मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग और मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन एक ही बात होती है। लाइट का मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गया है। पहले एयर में थी, अब किस में एंटर हो गई है? पहले एयर में थी, किस में एंटर हो गई है? क्या एयर और वाटर में लाइट की स्पीड सेम होगी? नो सर, डिफरेंट होगी। यस सर। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? गुड, सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं। एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, जिसकी वजह से लाइट जैसे ही एयर से वाटर में एंटर करेगी वो हल्की सी बेंड कर जाएगी। हल्की सी क्या कर जाएगी? वो बेंड कर जाएगी। तो जाना तो चाहिए था उसे स्ट्रेट, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ, बट क्योंकि उसका मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हुआ है, एयर से वाटर में एंटर हुई है, तो इस वजह से वो क्या हो रही है? वो बेंड हो रही है हल्की सी, और उस बेंड हुई लाइट को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, पेपर में पूछते हैं कि लाइट रे बेंड क्यों हो रही है, तो बच्चे आंसर में लिखकर आते हैं मीडियम चेंज हो गया। क्या ये कंप्लीट आंसर है? मीडियम चेंज हुआ जिसकी वजह से लाइट की स्पीड चेंज हुई। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड कर रही। ये स्पीड वाली लाइन जरूर लिखनी है। खाली इतना लिखोगे कि लाइट का मीडियम चेंज हो गया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मीडियम चेंज होने से क्या फर्क पड़ा जिसकी वजह से वो बेंड हुई है? मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज हुई है। लाइट की क्या चेंज हुई है? या तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो लाइट की एयर में स्पीड कुछ और थी, वाटर में कुछ और थी, स्पीड चेंज हुई है मीडियम चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से लाइट क्या कर गई है? बेंड। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन।
क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है उसे जाना तो चाहिए था सीधा, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट क्योंकि लाइट का मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गया है, इसलिए लाइट हल्की सी अपने पास से बेंड हो गई है। इस बेंड हुई हुई लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ यहाँ तक किसी को क्लियर? जब लाइट किसी मीडियम 1 से किसी मीडियम 2 में ट्रांसफर होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड कर जाती है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है, ये नॉर्मल, और लाइट जो उसको सीधा जाना चाहिए था वो क्या कर जाएगी? बेंड। क्या कर जाएगी? मान लीजिए मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो ज़्यादा थी और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट, यही फोकस है सभी का। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कमी तो हो रही है इस केस में बच्चों। पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, अपवर्ड एरो मतलब ज्यादा, फिर उसकी स्पीड क्या हो गई? मीडियम 2 में कम हो गई, डाउनवर्ड एरो मतलब कम हो गई। तो लाइट रे जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर लाइट रे की स्पीड डिक्रीज होती है तो लाइट बेंड करती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। कहाँ बेंड करती है? यानी कि नॉर्मल की तरफ। टूवर्ड्स दी नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीडियम 1 में स्पीड ज़्यादा थी, मीडियम 2 में स्पीड कम थी। जैसे ही लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई उसकी स्पीड कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अगर लाइट की ये स्पीड डिक्रीज होगी तो वो कहाँ से कहाँ बेंड करेगी? कहाँ बेंड करेगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स दी नॉर्मल। देखो इस चीज को start out. If light ray is entering into another medium, if light ray is entering into another medium and its speed decreases अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज, देन इट विल बेंड, इट किसके लिए आ रहा है? लाइट रे के लिए। देन इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। लेट्स सपोज मीडियम 1 में उसकी स्पीड कम थी, डाउनवर्ड एरो मतलब कम। मीडियम 2 में उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रांसफर हो रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज? स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो लाइट रे अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है लाइट रे की तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल? कहाँ बेंड होगी बच्चों? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले गए। इस केस में नॉर्मल के पास, इस केस में नॉर्मल से दूर। बेंडिंग होगी वो कहाँ होगी? बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम दी। लिख रहे हैं इस चीज को अपने पास। नेक्स्ट स्टार डाल के लिख रहे हैं if the light ray entering into the another medium, if the light ray entering into the another medium and its speed increases in that medium, then the light ray will bend away from the normal,
अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और ये डायग्राम बना लीजिए, सारी चीज़ें लिखो जल्दी से। ये डायग्राम बना कर सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। हमारे पास जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है और उसकी स्पीड चेंज हो जाती है तो क्या लाइट बेंड कर जाती है? इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ। मान लेते हैं इसमें स्पीड ज़्यादा थी, इसमें स्पीड कम हो गई है, तो बताइए लाइट की बेंडिंग कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कौन कौन कह रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल? गर्ल रीजन? क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते टाइम उसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। दैट इज व्हाई लाइट की बेंडिंग कहाँ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें? ओके। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट या तो ज़्यादा हो या सबसे ज़्यादा हो। ध्यान से सुनना इस बात। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट या तो दूसरे मीडियम से ज़्यादा हो या उसमें सबसे ही ज़्यादा हो। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम से ज़्यादा हो या सबसे ही ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो या सबसे ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। वहीं एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में या सबसे कम हो, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो दूसरे मीडियम के हिसाब से या सबसे ही कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो या सबसे ही ज्यादा हो, या तो दूसरे मीडियम से ज्यादा हो या सबसे ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम हो दूसरे के मीडियम के कंपैरिजन में या सबसे ही कम हो, उसको क्या बोलते हैं? तो लिख रहे हैं स्टार डालकर, a medium in which speed of light is more, या तो मोर हो ज्यादा हो, और मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिख लेना, और मैक्सिमम, या तो ज्यादा हो या सबसे ज्यादा हो। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और मैक्सिमम, देन द मीडियम इज सेड टू बी, द मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। Then the medium is known as optically rarer medium. Next line में फिर से स्टार डालकर लिखेंगे, the medium in which speed of light is less, ब्रैकेट में क्या आएगा? और मिनिमम या लीस्ट, और मिनिमम, ब्रैकेट क्लोज, then the medium is known as optically denser medium. क्या इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी? क्या इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है? क्या ऊपर वाला मीडियम रेयरर मीडियम था? क्या नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा वो रेयरर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम वो डेंसर। यहाँ तक किस को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट रे बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड होती है? और अगर डेंसर से रेयरर में जाती तो सुनना ध्यान से, लाइट रे रेयरर से किस में जा रही है? रेयरर मतलब उसकी स्पीड पहले तेज थी, डेंसर मतलब अब उसकी स्पीड कम हो गई है, तो स्पीड डिक्रीज हुई है। अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो लाइट रे कहाँ बेंड करती है? डिक्रीज होने पर लाइट रे कहाँ बेंड करती है? तो लिख रहे हैं स्टार डालकर फिर से नेक्स्ट पॉइंट,
when light ray goes from when light rays goes from optically rarer medium to optically denser medium then it will bend towards the normal. कहाँ बेंड कर जाएगी वो? टूवर्ड्स दी नॉर्मल. नेक्स्ट पॉइंट फिर से स्टार डालकर, if a light ray goes from optically denser medium to optically rarer medium then it will bend. क्या आएगा? Away from the normal. Then it will bend away from the normal. Denser से rarer में जाएगी तो away from the normal, rarer से denser में जाएगी तो towards the normal. ये डायग्राम दोबारा से बना लीजिए अपने पास, सारी चीजों को मेंशन करके जल्दी से. हमने बताओ क्या हो अगर लाइट रे सीधी फॉल डाउन करे. सीधी फॉल डाउन करने का मतलब है परपेंडिकुलरली आ रही है सरफेस के साथ, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या माना जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या माना जाएगा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है वो किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ बनता है. नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही जगह पर आ रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या माना जाएगा इस केस में? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना माना जाएगा? बताओ क्या होगा? रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन इन दिस केस. लाइट रे सीधी निकल जाएगी. अगर लाइट रे बिल्कुल सीधी आ रही है ना परपेंडिकुलरली, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन. अगर लाइट रे सीधी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो लाइट रे कैसे निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी. बताओ किस इसको क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल स्टार डाल दें. If a light ray is coming perpendicular, then it will move without any reflection. कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी. ये भी नोट कर लेना अपने पास, फिगर भी बना लो और ये दोनों चीजें नोट कर लो जल्दी से. क्या आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है सभी को? कब लाइट की स्पीड तेज है, कब लाइट की स्पीड कम है, कब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, कब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, कब उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, कब उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे. ये क्लियर हो रहा है सभी को?